गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक। टुडे स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, माइटोसिस को डिस्कशन किए थे। तो पिछले क्लास में हमने माइटोसिस बताए थे। हमने माइटोसिस बताया कि जो हमारा माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब दो कोई चीज डिवाइड होता है दो पार्ट में, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे हमारा एक पेरेंट सेल है, जब इसको हमने डिवाइड किए थे तो हमारा 2NAB बना था। 2N मतलब जो पेरेंट का क्रोमोसोम होता है वही हमारा क्रोमोसोम होता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। ये होता है हमारा मियोसिस माइटोसिस। अब अगला हम देखते हैं हमारा, आज हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस। हमारा मियोसिस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अगला हेडिंग है हमारा मियोसिस। तो बच्चों, हमने जब मियोसिस देखा तो मियोसिस क्या होता है। मियोसिस होता है कि सबसे पहले मियोसिस को बताने वाले थे फार्मर और मूरे। मियोसिस टर्म बाय फार्मर एंड मूरे। मियोसिस टर्म बाय फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे मियोसिस को बताने वाले थे फार्मर और मूरे। मतलब ये एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का एक्स्ट्रा करेंगे ज्यादा, क्योंकि हमने क्या करते हैं कि पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रहे हैं। पूरे चैप्टर में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करा रहे हैं, क्योंकि इस समय मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। पहले हमारा एनसीईआरटी का जब कमांड हो जाएगा तब इसके बाद हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी लाइन बाय टू लाइन करा रहे हैं। हल्का फुल्का मैं एनसीईआरटी से बाहर जो मतलब ये है कि आने के कुछ चांसेस होते हैं या आया हुआ है वही चीज डाल देता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया मियोसिस टर्म बाय फार्मर एंड मूरे। फार्मर और मूरे ने मियोसिस को टर्म दिया। तो हमारा मियोसिस क्या होता है, हमारा मियोसिस होता है कि जब भी सेल डिवीजन होता है, जब कोई सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस में जो होता है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 है, 2N है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। तो जब हम इसमें मियोसिस कराते हैं तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये हाफ हो जाए, N और N हो जाता है। 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम। मतलब हमारा मियोसिस का मेन रीजन है कि कहीं भी हम मियोसिस करेंगे तो वहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मतलब हाफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मियोसिस। तो हमारा जैसे हम सेल डिवीजन करते हैं तो हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और जो प्रोडक्शन होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल होता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है जब भी हम मियोसिस कराते हैं। तो ये हो गया हमारा मियोसिस। तो मियोसिस हम देखते हैं, मियोसिस होता है सेल डिवीजन बाय सेल डिवीजन बाय हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। सेल डिवीजन जब कराते हैं तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। जब भी हम मियोसिस कराते हैं तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर और सेल डिवीजन कराते हैं तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल। प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कॉल्ड मियोसिस। ये हो गया हमारा मियोसिस डिफिनेशन। मतलब जब भी हम सेल डिवीजन कराते हैं तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा डॉटर सेल बनता है हैप्लॉइड होता है। तो हमारा ये इसे हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस इज द कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेल डिवीजन बाय द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। मतलब जब भी हम सेल डिवीजन कराते हैं तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है और हैप्लॉइड सेल बनता है, इसी को बोलते हैं हम मियोसिस। ये हो गया हमारा मियोसिस। फिर दूसरा हम देखते हैं, जब भी जैसे हमारा मियोसिस होता है कि जैसे हमारा कोई भी, जब हम मतलब जो
जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, 2 हैप्लॉइड गैमेट। जब हमारा मियोसिस होता है तो 2 हैप्लॉइड गैमेट बनता है, गैमेट फिर बाद में फ्यूजन होकर जाइगोट बनाता है। ये हम पढ़ते हैं हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लिखते हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट टू फर्टिलाइजेशन बाय डिप्लॉइड सेल। ये होता है हमारा हैप्लॉइड। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लिए हमारे फादर है, ये हमारे फादर हो गए और ये मदर हो गए। ये फादर है, ये मदर है। तो हमारे फादर में 46 क्रोमोसोम होता है, मदर में 46 बनता है। जब इसमें मियोसिस होता है तो हमारा जो हमारे फादर होते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं और मदर 23 क्रोमोसोम होता है। मतलब हम जो हमारा सेल बना है तो 23 क्रोमोसोम नंबर हमारे फादर से आते हैं और 26 नंबर हमारे मदर से। दोनों जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमने क्या किया, जब 46 क्रोमोसोम फादर से लिए, 46 क्रोमोसोम मदर से लिए, दोनों को जब हम फर्टिलाइज कराएं, ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। जब हमने फर्टिलाइजेशन कराया तो हम दोनों क्रोमोसोम मिलके 46 क्रोमोसोम बना, जिसे हम जायगोट बोलते हैं, जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है हुआ, इसे हम बोलते हैं जायगोट। ये हमारा जायगोट बन गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। इसे हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब हमारे जो पेरेंट का, जो हमारे फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम, दोनों को मियोसिस कराने पर हाफ क्रोमोसोम होते हैं, जो दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बन जाता है, जिससे हमारी बॉडी बनती है, जिससे हमारा सेल बना, इसी से हम बने जायगोट से। इसीलिए मतलब जब भी हमारे बॉडी में मियोसिस होता है तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है। ये हुआ हमारा मियोसिस का फीचर। मियोसिस का फीचर ऑफ मियोसिस क्या होता है? फीचर ऑफ मियोसिस हमने जब देखे, फीचर ऑफ मियोसिस ये होता है कि जब भी हमारा न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, जो मियोसिस होता है तो इन्वॉल्व होता है 2 सीक्वेंशियल साइकिल। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड होता है मियोसिस सेकेंड, लेकिन ओनली ए सिंगल डीएनए इज रेप्लिकेटेड। केवल एक डीएनए, सिंगल डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो हमारा फर्स्ट है हो गया इसका फीचर कि मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व 2 sequential cycle meiosis involve 2 sequential cycle of nucleus and cell division nucleus and cell division. Meiosis involve 2 sequential cycle of nucleus and cell division in जब हम भी न्यूक्लियस सीक्वेंस दिया था, मियोसिस कराते हैं 2 सीक्वेंशियल डिवीजन में, तो जो न्यूक्लियस सेल होता है इन्वॉल्व होता है, 2 सीक्वेंशियल सेल साइकिल बनता है, इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट and meiosis second. जब भी हम न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन कराते हैं तो जो हमारा मियोसिस होता है 2 सीक्वेंशियल साइकिल इन्वॉल्व होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। बट only a single DNA replication केवल एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर हुआ कि जब भी हम न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन करते हैं तो हमारा जो मियोसिस फर्स्ट होता है इन्वॉल्व होता है 2 सीक्वेंस साइकिल, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, लेकिन इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेट है ओनली 1 सिंगल
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। हम सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड ये होता है कि जब भी हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम होता है, जब एस फेज में रेप्लिकेशन करता है, तो जो हमारा क्रोमेटाइड होता है वो 2 आइडेंटिकल क्रोमेटाइड सिस्टर क्रोमेटाइड बनाता है। जो हमारा सिस्टर क्रोमेटाइड होता है वो आइडेंटिकल एक और सिस्टर क्रोमेटाइड बना लेता है। तो हम सेकंड लिखते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम प्रोड्यूस पेरेंटल क्रोमोसोम इज replicate parental से क्रोमोसोम इज replication in S phase in produce identical two sister chromatid of S phase, identical two sister chromatid of S phase। मतलब ये हो गया कि जो हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम होता है वो जब एस फेज में रेप्लिकेशन करता है तो प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल 2 सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड होता है एक सिस्टर क्रोमेटिड और बनाता है। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो हम एक देखते हैं हमारा रेड वाला कहाँ पर है, यहाँ पर। हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम था, तो हमने क्या किया जब इसको एस फेज में देखे तो हमारा क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा भाई, क्रोमोसोम तो चेंज होना नहीं है, एक ये हो गया। फिर इसी में एक इसी आइडेंटिकल एक क्रोमेटाइड और बना लेगा। ये होता है हमारा क्रोमो नंबर तो नहीं चेंज होगा इस पेज में, क्रोमो नंबर सेम केवल क्रोमेटाइड। तो हमारा क्या होता है इसमें जो क्रोमेटाइड का डुप्लीकेशन होता है, न कि क्रोमोसोम का। हमारे क्रोमेटाइड जो होता है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। तो हमारा जब क्रोमेटाइड का डुप्लीकेशन होता है आइडेंटिकल एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटाइड और बनता है, सिस्टर क्रोमेटाइड बन जाता है। ये होते हैं हमारा एक ए सिस्टर क्रोमेटाइड हो गया, फिर इसी का एक क्रोमोसोम तो सेम रहेगा। अब ये हो गया हमारा सिस्टर क्रोमेटाइड ए। हमारा जो ए होता है इसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटाइड। ए हमारा इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड। ए हमारा सिस्टर क्रोमेटाइड होता है। लेकिन जो ए और ए मतलब एक ए पार्ट और एक दूसरा पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इसका पार्ट ले लेते हैं एक इसका पार्ट, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होता है। क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड दो, और इसे हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी इसके अगले वाले में अगला फीचर में यही होगा, तो इसे हम बोल दिया क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ए दोनों क्या होते हैं, अपने एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। अगर सेम में वो क्रोमोसोम क्रोमेटाइड देखे तो उसे सिस्टर क्रोमेटाइड बोलते हैं। अगर एक इसका क्रोमेटाइड है और एक इसका क्रोमेटाइड देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन क्रोमेटाइड होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होता है। ये हो गया हमारा मतलब जब भी हम एस फेज में रेप्लिकेशन करते हैं क्रोमोसोम का, तो जो हमारा क्रोमेटाइड होता है उसका डबल होता है, आइडेंटिकल उसका डुप्लीकेशन होता है, न कि क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम सेम रहता है। बच्चों ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में यही कंफ्यूजन है, इसको जरूर देखिए एक बार, क्योंकि इसमें लिखा है क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज द
आइडेंटिकल टू क्रोमेटाइड इन एस पे, तो उसमें क्रोमोसोम लिख ध्यान में, क्रोमेटाइड नहीं लिखा है, इसीलिए इसमें क्रोमेटाइड का डुप्लीकेशन होता है, न कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अगला हमारा आता है, अगला ये आता है जब हम मियोसिस होता है, तो जो हमारा मियोसिस होता है टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच होता है। एंड जो हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच होता है। जो हमारा क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के बीच में होता है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम अगला देखते हैं, हमारा ये होता है मियोसिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, मियोसिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस, मियोसिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोसोम, बट लेकिन रिकॉम्बिनेट जो होता है, रिकॉम्बिनेशन जो हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, बट जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम ये होता है। तो हमारा जो मियोसिस होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होता है होमोलॉगस है। तो हमने बता दिया होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड हमने बता दिया। वही होता है कि हमारा जो सिस्टर क्रोमेटाइड होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड होता है। देखिए यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा था, ओके यही समझा दिए थे। तो ये हो गया हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड एंड सिस्टर क्रोमेटाइड हो गया, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन फीचर ऑफ मियोसिस। फिर अगला आता है कि जो हमारा मियोसिस जब होता है तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे 4 फेजेस होते हैं, एक मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज थर्ड, एनाफेज, और उसके बाद ये होता है हमारा मियोसिस। जब भी हमारा मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है। तो हमारा जब हमारा मियोसिस हुआ तो हमारा कार्योकाइनेसिस में जब मियोसिस होता है तो हमारा 4 फेजेस बनता है। एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा आता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर होता है एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, ऐसी का है। फिर सेकेंड 2 और दूसरा जो बनता है मियोसिस सेकेंड होता है, ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकेंड क्या होता है, इसमें होता है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। अब बच्चों इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, तब मेटाफेज पढ़ेंगे, तब एनाफेज, तब टीलोफेज, तब इसको सेकेंड पे। हो सकता है हम दोनों को कंपेयर कर दें और दोनों के साथ में खत्म